न्यायपालिका और कार्यपालिका में टकराव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। क्या देश का कामकाज सरकार चलाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाएंगे, सरकार के मुखिया चलाएंगे, मंत्रिमंडल चलाएगा, या फिर न्यायपालिका उसमें इंटरफेयर करेगी, उसमें दखलंदाजी करेगी? न्यायपालिका को किसने एक बार हिदायत दी है, या यूं कहिए किसने किसने हिदायत दी और क्यों कहा कि न्यायपालिका को सरकार के कामकाज में गैर जरूरी दखल नहीं देना चाहिए? ये सब कुछ आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये तीनों मौजूद थे पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में। ये 2 दिन का सम्मेलन जयपुर में हो रहा है, लेकिन इस सम्मेलन में ओम बिरला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, तीनों ने एक सुर से एक बात कही कि न्यायपालिका को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए और न्यायपालिका को सरकार के कामकाज में गैर जरूरी दखल देने से बचना चाहिए। अब जो अशोक गहलोत हैं वो तो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी के सीएम हैं, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वो भी वही बात बोल रहे हैं जो किरण रिजिजू कानून मंत्री बोलते आए हैं। आप कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ और ओम बिरला दोनों बीजेपी से जुड़े रहे हैं, हालांकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं तो उनकी विचारधारा वैसी ही होगी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने इस बात की चर्चा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने की थी, उनके सामने कहा था एनजेएसी को लेकर। इसके बाद जब राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ तो अपने पहले अभिभाषण में राज्यसभा में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। एक बार फिर उन्होंने कहा न्यायपालिका को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा एनजेएसी को जो रद्द किया गया उसको लेकर वो पहले भी 2 बार बोल चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि संसद ने जो कानून पारित किया, संसद ने सर्वसम्मति से जो कानून बनाया, लोकसभा में सभी सदस्यों ने उसको पारित किया, राज्यसभा में सिर्फ एक सदस्य एब्सेंट थे, वहां से पारित हुआ, राज्यों की विधानसभाओं से पारित हुआ। ऐसे सर्वसम्मति से पास किए हुए कानून को किस तरह से कोर्ट रद्द कर सकती है, ये मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि 2014 में बिल पास हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या संसद के बनाए किसी कानून को तब कानून माना जाएगा जब कोर्ट उस पर मुहर लगाएगी? ये बड़ी बात है। संसद ने कानून पास किया तो वो कानून बन गया, लेकिन क्या कोर्ट की मुहर के बाद ही वो कानून बनेगा? क्या पार्लियामेंट का पावर जो है अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या किसी और संस्था पर निर्भर करती है? उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि क्या संविधान में कोई नया थिएटर बन गया है जिसमें पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा उस पर जब किसी और की मुहर लगेगी, यानी न्यायपालिका की मुहर लगेगी, तभी वो कानून बनेगा? यानी क्या कोई ऐसी बॉडी बन गई है? और अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं वो जुडिशरी को लेकर कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। उससे पहले 2 बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एनजेएसी को लेकर बात कह चुके थे, उसी पर कहा था। इसका जवाब भी उपराष्ट्रपति ने दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि क्या पब्लिक पोस्चरिंग के लिए जुडिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये ठीक है? पब्लिक कंजप्शन के लिए क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? जुडिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है? उन्होंने कहा मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा, उनके पास आए और कि हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को मैसेज दिया जाए। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको मैसेज दिया जाए। तो उन्होंने कहा मैंने इस बात के लिए अटॉर्नी जनरल को एंटरटेन करने से ही मना कर दिया, मतलब मैंने बात नहीं सुनाई, क्योंकि विधायिका को लेकर अगर कुछ कहना है तो उसमें किसी और को पार्टी नहीं बनाया जा सकता। मुझे किस तरह से पार्टी बना सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को कैसे जुडिशियल प्लेटफॉर्म एक पार्टी बना सकता है? तो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई।
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अटॉर्नी जनरल से कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं कोर्ट को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, ये ठीक नहीं है, तो इस पर आपत्ति जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या जब तक कोई कानून न्यायपालिका से पास नहीं होगा वो कानून नहीं बनेगा। उन्होंने कहा क्या ये कोई अलग एक थिएटर बन गया है, क्योंकि देश में लैंड ऑफ लॉ वो होता है जो देश के लोग पास करते हैं, जो संसद से पास होता है वो माना जाता है कि लोगों की मर्जी से वो पास हुआ है, क्योंकि संसद में जो चुन के आते हैं लोग उन्हें जनता चुनती है, देश की जनता चुनती है, और हर 5 साल के बाद उन्हें देश की जनता के सामने जाना होता है मैंडेट लेने के लिए, ये पूछने के लिए कि आप चाहते हैं कि हमारे कामकाज ठीक थे, हम दोबारा चुनकर आए या नहीं आए। अगर जनता को मंजूर होता है तो उन्हें चुनती है, नहीं मंजूर होता है तो नहीं चुनती है। इसी बात के लिए कहा कि अगर संसद ने पास किया है तो किस तरह से, और उन्होंने ये भी कहा था कि क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जहां पर संसद से पास किया हुआ कानून न्यायपालिका रद्द कर दे, क्या ये कभी होता है? क्योंकि ये अधिकार संसद का है, और अगर संसद ने कानून पास कर दिया तो न्यायपालिका की मुहर के बाद ही क्या वो कानून बनेगा। इस बात को लेकर जो किरण रिजिजू हैं, लॉ मिनिस्टर, वो भी कई बार कह चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम एलियन है हमारे संविधान के लिए, संविधान में कोई इसकी व्यवस्था ही नहीं है। पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर जज खुद जज की नियुक्ति करते हैं। क्या किसी को अधिकार हो सकता है लोकतंत्र में कि वो अपने उत्तराधिकारी का चयन खुद करे? एनजेएसी सरकार लेकर आई, 2014 में बिल पास हुआ, लेकिन 2015 में उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सवाल लगातार लॉ मिनिस्टर भी उठा रहे हैं, सवाल इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उठाया कि क्या वाकई एनजेएसी जो जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर बिल आया था, क्या उसको स्ट्राइक डाउन करने का कहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कोर्ट के पास? इस बात को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है, एक बार फिर से उपराष्ट्रपति ने कहा है, और ये बात ठीक है कि सरकार के कामकाज में लगातार ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका दखल दे रही है। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया, मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उसके बाद वो फाइल मंगा ली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरह से आपने चयन किया है, हमें ये देखना है, इसके लिए प्रक्रिया क्या है, हम ये देखने के लिए इसकी फाइल मंगाना चाहते हैं। तब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकते हैं, सरकार के कामकाज में जुडिशरी का दखल देना ठीक नहीं है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, मतलब आप हमारे जो काम है उसमें अगर इस तरह से इंटरफेयर करने लगेंगे, हर एक काम की स्क्रूटनी करने लगेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। अभी कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट का रुख अलग होता है और दूसरे मामले में अलग होता है। जब हल्द्वानी का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की। जब जहांगीरपुरी का मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की। लेकिन अभी जब जोशीमठ का मामला गया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था को देखने के लिए, कामकाज को देखने के लिए संस्थाएं हैं, हर बात को लेकर आप कोर्ट आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात उसने हल्द्वानी में नहीं कही, ये बात जहांगीरपुरी में नहीं कही। तो सवाल इसीलिए उठते हैं कि जब जोशीमठ का मामला जाता है, जब वहां के लोग बेघर हो रहे हैं, ये मामला जाता है तो कोर्ट कहता है कि इसके लिए संस्थाएं हैं देखने के लिए, हर मामला हम सुने, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि ये अलग अलग मापदंड क्यों? और कानून मंत्री ने भी कहा है कि अगर आप खुद से खुद की नियुक्ति करते हैं तो आप ये मत सोचिए, और अगर आपके बारे में कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो आप किसी भी आलोचना से ऊपर नहीं हो सकते। आलोचनाएं आपकी होंगी, और कोर्ट की आलोचनाएं लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने भी कुछ नाम भेजे हैं कॉलेजियम के पास, लेकिन उस पर कॉलेजियम का किस तरह का रिएक्शन होता है ये देखना होगा, क्योंकि ये नाम अदालत की बेंच के जरिए भेजे गए हैं कॉलेजियम को। जो कॉलेजियम के नाम थे वो जब वापस कर दिया अदालत ने तो उस पर एक PIL दायर हुई थी, और उसी की सुनवाई के दौरान ये सब कुछ हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।